कोरोना में इतनी सरकार ने हेल्प की, सबके खाते में पैसे डलवाए, ये कोई कर सकता था क्या? कोरोना में आप कुछ भी ले लो, सर्टिफिकेट भी निकालोगे तो उसमें भी है, ऑनलाइन खोलोगे तो सबसे पहले मोदी का क्या ये बच्चा जानते हैं कि मोदी का क्या, मैं तो एक छोटा छोटा बच्चा जानता के पास तो एक ही मुद्दा होता है, धर्म का मुद्दा। लास्ट में लाके वहीं पे है। या फिर जो रोजगार के बारे में है, मोदी जी का तो बहुत ही अच्छा रहा है हर उस सेक्टर में। गैस वैस की कितनी दिक्कतें चल रही थी पहले कांग्रेस के टाइम पे, जो आज बहुत आसान हो गई हैं। तो कुल मिला के मोदी जी का ओवरऑल भी बहुत अच्छा माना जाएगा। और शिक्षा के मामले में, चाहे रोड के मामले में, हमारा गोरखपुर तो योगी जी के राज्य में तो बहुत ही आगे बढ़ गया। हम गोरखपुर से हैं और गोरखपुर आज बहुत वृद्धि कर रहा है, तो कोई भी मामले में हमें पीछे नहीं लगता है। और बाकी जो चीज़ें उनको बढ़ाने की ज़रूरत लगती है, सरकार अपने हिसाब से मैनेज करती है। विपक्ष ये कहता है कि हर चीज़ महंगी होगी, दाल से लेकर आटा से लेकर सब कुछ महंगी होगी। नहीं हुई है। अगर विपक्ष ये कहता है कि हर चीज़ महंगी हुई है, तो कांग्रेस के टाइम पे ब्लैक सिलेंडर बहुत ज़्यादा लेने पड़ते थे, उसको क्यों छोड़ दें? कितने सुबह 4 बजे से लाइन लगती थी, भरी ठंड में लगती थी। आज महिलाओं को गैस की कोई दिक्कत नहीं है। ये आरोप भी लगा रहे हैं कि 400 का सिलेंडर था, 1200 मिल रहा है। ये 400 का सिलेंडर 1200 में बड़े आराम से मिल रहा है, और वहाँ पे जब सिलेंडर ख़त्म हो जाता था तो वो 2-2 हज़ार में मिलता था। गरीबों को जो सुविधाएं दी हैं, सबके यहाँ गैस उपलब्ध कराना और बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने गरीबों को दी है, तो वो भी तो मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं गरीबों के लिए किया है ना उन्होंने। मैं पूछ रहा हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, विमेन को सशक्तिकरण करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया है मोदी जी ने, कुछ लगता है आपको? बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं, कन्याओं के लिए चलाई हैं उन्होंने, कन्या योजना चलाई है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं। आपको लगता है कि विमेन सेफ हैं अब? सेफ है, हम योगी जी के टाइम से में बहुत सेफ होगा। जो पहले केसेस होते थे लेडीज़ के साथ में, वो तो अब बहुत माइनर हो गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं। आपको लगता है मैम कुछ? हाँ, बहुत कुछ हो रहा है उनके राज में, तो आकर के हमें बहुत सेफ्टी महसूस हो रही है। 2024 में क्या लगता है आपको, मोदी जी आ पाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल आएंगे, हमारे लिए तो मोदी आएंगे और हमारा वोट मोदी को ही जाएगा। राहुल गांधी जी भी कुछ लगता नहीं आपको कुछ काम कर रहे हैं अच्छा? नहीं लगता है कि कुछ 10% भी वहाँ पे है। मोदी जी ही आएंगे, और बाकी लोगों की सोच है और लोगों को प्रलोभन देने से उनके विचार। एक चीज़ पर ना विपक्ष घेर रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना, वो गलत चीज़ें फैलाने वाले होते हैं। क्या उनके समय में सब कुछ मिल गया था क्या, ये बताइए मुझे? जब कांग्रेस की सरकार थी तो और इंडिया ने क्या तरक्की की थी? अब इंटरनेशनल लेवल पे, हर लेवल पे तो इंडिया ने तरक्की मोदी जी के आने के बाद की है। तो राहुल गांधी के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में ऐसा क्या था? उससे तो बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की कर भी रही है। और ऐसा नहीं है, जो उसके विपक्ष वाले हैं ना, उनको दिखाने के लिए जो रूमर्स फैलाते हैं कि रोजगार नहीं मिला, रोजगार, ये सब वो फैलाया हुआ है। मंदिर कितने सालों से अपने निर्माण को रो रहा था, लेकिन आज वो निर्माण कार्य प्रगति पे है। और रही बात युवाओं के रोजगार की, तो रोजगार चाहने वाला कभी खाली नहीं बैठ सकता है, उसके लिए मोदी जी की जरूरत नहीं है। मैडम, राम मंदिर का मुद्दा आपने उठाया, राम मंदिर का मुद्दा बनेगा 24 में क्या? राम मंदिर का मुद्दा जैसे आपने उठाया, तो मुद्दा बन पाएगा 24 में? कुछ वोटें मिल पाएंगी वहाँ से? बिल्कुल मिलेंगी। यहाँ वहाँ से तो मुझे लगता है बहुत सारी वोटें आएंगी। आखिर उस निर्माण कार्य का तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो आगे आएगा भी, लेकिन आज वो निर्माण कार्य हो रहा है। वो शिला हमारे गोरखपुर से होते हुए गई, हमें इतना अच्छा लगा। तो मुझे तो लगता है कि सारा मतलब सही वोट मोदी जी को ही जाएगा। बाकी जिनकी मति भ्रष्ट कर दी गई होगी, प्रलोभन दे दिया होगा, वो 2-4 वोट कांग्रेस को जा सकता है। ये पूरा जग, ये पूरा भारत जानता है कि किसमें और किसमें कितना क्या अंतर है। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है जब से बीजेपी आई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों को भड़काया जा रहा है सिर्फ। तब भी यही हो रहा था, बल्कि दंगे पहले से कम हो चुके हैं। वो लोगों को भड़का रहे हैं, इसलिए उनके दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, उन्होंने क्या मुसलमान को छोड़ा, कहाँ हिंदू को छोड़ा है? उन्हें तो सुविधा सब एक जगह ही दी है, सबके लिए वैसे ही दी है। ऐसा तो नहीं जो हिंदू कर रहे हैं वो मुसलमान वो सुविधा नहीं ले रहे हैं। हाँ, मुस्लिमों के कितने घर बन गए, लेकिन उसको कोई नहीं देखेगा। पक्ष विपक्ष तो हर जगह है, और उसको दिखाना, हाईलाइट करना, वो अलग बात है। गरीबों को इतना राशन बटा, कोरोना के समय में इतनी हेल्प की है, अभी भी राशन दे रहे हैं, तो कितनी चीज़ों में उन्होंने जो किया है वो तो कोई नहीं देखता है। 3 तलाक का मुद्दा था, वो भी तो सॉल्व हुआ। मुस्लिम महिलाओं पे भी तो मोदी जी ने काम किया। जो 3 तलाक केरोसिन मिलता था, हाँ, अब क्यों नहीं मिलता था? पहले सब मिलता था, केरोसिन मिलता, चीनी मिलता था। पहले नहीं था। क्या कोरोना में इतनी सरकार ने हेल्प की, सबके खाते में पैसे डलवाए, ये कोई कर सकता था क्या? कौन सा पब्लिक का पैसा डाला है? जन धन, उसके नाम पे प्रधानमंत्री योजना क्या कौन सा मांगे तो उन्होंने फंड, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पैसा कोई बात नहीं, कोई विपक्ष वाले होंगे अपने कहेंगे। हिसाब किताब मिला किसी का इतनी बड़ी योजना कांग्रेस ने चलाई,
एक भी टीकाकरण का कभी उन्होंने प्रचार नहीं, कहने उसका की ब्रांड बात ही नहीं अम्बेसडर है। अमिताभ ये बच्चन होता है। बच्चा जानते हैं कि मोदी का क्या, मैं तो एक छोटा छोटा बच्चा जानता है। तो ये नाम आज तक कभी कांग्रेस के टाइम में तो बच्चा जाना नहीं कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन क्या है। आज कैसे लगे? प्रधानमंत्री का फोटो लगा नहीं लगा। आज अब देखो कोरोना हुआ, एक जो आता अपना स्लिप, अरे फोटो लग रहे हैं सब जगह मोदी जी के। जो है वो उसका अलग है। किस पक्ष की नहीं लग रहा है? आप मुझे बताइए, अगर एक काम अगर हमारे यहाँ के जो केजरीवाल करते तो उनकी फोटो नहीं लगती, कांग्रेस वाले करते हैं उनकी नहीं लगती, किसकी फोटो नहीं लगती? सभी लगा रहे हैं, कह रहे हैं। पोलियो अभियान जो चल रहा था उसमें कभी आपने किसी प्रधानमंत्री का देखा? उसमें अमिताभ बच्चन का फोटो आता था, ब्रांड एम्बेसडर का आता था। कोरोना में आप कुछ भी ले लो, सर्टिफिकेट भी निकालोगे तो उसमें भी है, ऑनलाइन खोलोगे तो सबसे पहले मोदी का। कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं। आज हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। बच्चा भी जो है अगर वो करता है रोल करता यही है। तो लोगों की हाँ। प्रॉब्लम है कि मोदी नहीं देना चाहते ना। प्रॉब्लम तो यही है, लोग फ्री का खाना चाहते हैं। अगर जहाँ लोग अपना सही से यूज करेंगे तो देश की भी तरक्की होगी और अपनी भी तरक्की होगी। आपको क्या लगता है कि 24 में मुद्दा क्या रहेगा सबसे ज्यादा? एक मुद्दा। इनके पास तो एक ही मुद्दा होता है, धर्म का मुद्दा। लास्ट में लाके वहीं पे लाके खत्म देंगे। अभी निकाय चुनाव था, कर्नाटक में चुनाव था, उसके बाद देखो साहिस्ता का नाम भी भूल गए लोग। नहीं तो हर 10 सेकंड पे कोई भी चैनल खोलो साहिस्ता परवीन दिख रहा था, वो दिख रहा था। महागठबंधन बनेगा तो नेता कौन होगा? नहीं, महागठबंधन बनेगा तो नेता लोग डिसाइड करेंगे, उसमें तो बहुत सारे हैं। बहुत नेता हो गए ना, बात बन पाएगी? बात बन सकती है इससे, लेकिन गठबंधन की बात अलग है। मेन इनके पास मुद्दा जो है ना, एक बस लास्ट में आ जाता है हिंदू और मुस्लिम का। विकास के नाम पे कभी आपने डिबेट नहीं देखा किसी चैनल पे, महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के नाम पे कुछ कभी नहीं देखा। आपको लगता है सारे मिलकर जितने भी विपक्ष हैं, केजरीवाल जी से लेकर ममता बनर्जी, मोदी जी को कहीं ना कहीं झुका पाएंगे? देखिए, मोदी जी को झुकाना वो इतना मुश्किल भी नहीं है। प्रॉब्लम है कि एकजुटता इन लोगों में नहीं हो पाती। कुछ मुद्दे होते हैं जिसमें ममता जी अलग हो जाती हैं, अखिलेश जी अलग हो जाता है, मायावती अलग हो जाती हैं, कांग्रेस तो आजकल सबके साथ मिलकर काम कर रही है। तो डिसाइड करेगा उस टाइम पे, लेकिन चांस है इस बार थोड़ा मोदी का कम होने का। चांस कम है।